दोस्तों एटीट्यूड का टॉपिक स्टार्ट किया आज हमने, तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर आएगा हमारे पास पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड का क्या मतलब? अ रिलेटिवली स्टेबल व्यू आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप हैव अबाउट इवेंट मोमेंट्स पॉलिसीज एंड इशू इन पब्लिक स्फीयर। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड का क्या मतलब? एक स्टेबल व्यू आपने बना के रखा हुआ है। एटीट्यूड मतलब आपने जो सेटल वे ऑफ थिंकिंग है किसी चीज़ के बारे में। तो पॉलिटिकल व्यू का क्या मतलब? आपने एक व्यू बना के रखा हुआ है, व्यू पॉइंट। वो फेवरेबल भी हो सकता है, वो आप सोच सकते हो कि वो राइट है, सॉरी मतलब किसी चीज़ के प्रति में पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है या नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है। जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने बना के रखा हुआ है, कोई इवेंट होता है, कोई मूवमेंट होती है, कोई पॉलिसी होती है या कोई इशू आता है पब्लिक स्फीयर में। जैसे मान लो कोई हमारा इवेंट आ जाता है जैसे जाट रिजर्वेशन, उसके प्रति आपके क्या स्टेबल व्यू होंगे, उसको आप पॉलिटिकल व्यू बोल सकते हो। वोटिंग पैटर्न की बात करेंगे, किस पार्टी को वोट दोगे, वो आपका पॉलिटिकल व्यू आ जाएगा। या कोई मूवमेंट, मी टू मूवमेंट चल रही है, उसके अंदर में क्या होगा, आपके व्यूज होंगे, मतलब पब्लिक स्फीयर में कोई चीज़ आ रही है, कोई आइडिया मूवमेंट पॉलिसी आ रही है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, उसके प्रति जो आपके व्यूज़ होंगे, सेटल्ड जो व्यू होंगे, मतलब आपने पहली बार उसको देखा और उसके बाद में क्या आप किस टाइप की आपको फीलिंग आई, उस टाइप की जो सेटल्ड व्यू होंगे आपके। जैसे मान लो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड हो, तो आपके जो व्यूज़ होंगे वो पॉजिटिव फेवरेबल व्यूज़ होंगे, आपके एक सेटल्ड व्यू होंगे उस पार्टी के प्रति। फिर वो पार्टी कुछ भी करेगी, फिर आपके जो व्यू पॉइंट होगा फर्स्ट टाइम उसको देखने के प्रति, जब फैक्ट वगैरह क्लियर होंगे तो आप सोच सकते हो मेरी पार्टी ने गलत किया, सोच सकते हो कुछ कंडीशन में। अदरवाइज आपका जो सेटल वे ऑफ थिंकिंग होगा, आप उसके अनुसार ही उस पार्टी को सही ठहराओगे या गलत ठहराओगे। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड हमें ये बता सकता है कि हम जो हैं किस पार्टी को वोट देने वाले हैं और किस टाइप की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हम संबंध रखते हैं। तो ये हमें बताया जा सकता है इसके द्वारा, और किस टाइप का हम सोसाइटी में किस टाइप का सिस्टम हम फॉलो कराना चाहते हैं। क्या हम सोसाइटी में रेडिकल रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं, क्या हम इक्वालिटी चाह रहे हैं, या इकोनॉमी के अंदर कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, क्या बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए या हमें किसानों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, बिजनेसमैन को कम सपोर्ट करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपकी बताएंगी पॉलिटिकल एटीट्यूड से हमें समझ आएंगी। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड में हम डिफरेंट टर्म बताते हैं, मतलब डिफरेंट पर्सन को दिखाने के लिए डिफरेंट टर्म्स वगैरह बता सकते हैं हम। जैसे फर्स्ट टर्म आती है रेडिकल्स। जिनका पॉलिटिकल एटीट्यूड रेडिकल होगा, ये ऐसे लोग होंगे जो कि वो क्या होंगे, डिसकंटेंटेड होंगे। मतलब वो जो हमारा सिस्टम है, प्रेजेंट सिस्टम है, उसके अंदर में जो चीज़ें हैं, जो इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं, वो उन मतलब उससे वो काफ़ी गलत लगेगा इनको। और जो स्टेटस पहले से यहाँ पे मेंटेन है, जिस टाइप की सरकार वगैरह, ये क्या सोचेंगे कि मतलब ये कंप्लीट चेंज चाहेंगे इसके अंदर में। मतलब जो हमारा सिस्टम आजकल चल रहा है सोसाइटी के अंदर में, जैसा सिस्टम है, जैसी वुमेन की कंडीशन है, जैसा हमारा स्टेट है, जैसे वो वर्क करता है, जैसे पुअर की कंडीशन है, वो चाहेंगे कंप्लीट चेंज आए, एक प्रोफाउंड चेंज आए एग्जिस्टिंग ऑर्डर के अंदर में और एक न्यू डिफरेंट सोसाइटी का निर्माण करें। मतलब इनके व्यू रेडिकल होंगे, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है वो बहुत गलत है और हम इसमें बहुत चेंज लेके आएंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो नक्सलाइट जो होंगे, वो क्या सोचते हैं, हम सरकार वगैरह को उखाड़ के एक नया सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो उनका रेडिकल व्यू है सोसाइटी के प्रति में। कोई पर्सन होगा जो नक्सलाइट ना भी हो, लेकिन उसका व्यू नेगेटिव होगा कि अब जो प्रेजेंट डे सिस्टम है वो कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए, जो सोसाइटी में चल रहा है। जैसे जिस टाइप से मैरिज होती है वो कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए सिस्टम, जिस टाइप से जो हमारी वुमेन होगी वो मैन के कर जाएगी, वो हमारा कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए। मतलब एक रेडिकल व्यू के अंदर बोलोगे कि कंप्लीट इक्वालिटी की बात करेंगे कि ये सब चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। जिस टाइप के फेस्टिवल, अगर फेस्टिवल के प्रति उसका व्यू नेगेटिव है तो वो सोचेगा वो कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए, वो तो गलत चल रहा है सिस्टम के अंदर में, और एक कंप्लीट ओवरहॉल होना चाहिए पूरे सिस्टम का, सरकार हट जानी चाहिए। इस टाइप के व्यूज हो सकते हैं। अब रेडिकल में भी डिफरेंट हमारे मॉडरेट आ सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट आ सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली एग्जाम परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो रेडिकल में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर आते हैं लिबरल्स। लिबरल क्या होगा, ये थोड़े लेस डिससेटिस्फाइड होंगे सिस्टम से। रेडिकल तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, ये थोड़े लेस डिससेटिस्फाइड हैं, लेकिन स्टिल ये चाहते हैं चेंज आए सिस्टम के अंदर में, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आए सिस्टम के अंदर में। जैसे ऑल लिबरल क्या बोलेंगे कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में पूरी, इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेंगे, ये बोलेंगे पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी को एनहेंस करो, आप उसको स्किल वगैरह प्रोवाइड करवाओ, उसकी कॉम्पिटेंस उसकी कैपेबिलिटी को एनहेंस करो, इंटेलिजेंस बनाओ उनको, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा हो। तो इस टाइप की चीज़ें बोलेंगे ये। और रेडिकल और लिबरल को हम कई बार क्या बोलते हैं, लेफ्ट भी बोल देते हैं। जो लेफ्ट लीनिंग हमारी पार्टीज़ होंगी उनको हम लिबरल और रेडिकल के अंदर में भी रख लेते हैं। हालांकि इंडिया के कंटेक्स्ट में ये जो लिबरल वाला वर्ड है ये अलग अलग कंटेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो। इस टाइप की चीज़ें कई बार लिबरल जो होंगे आपको दिखेंगे वो इक्वालिटी के अगेंस्ट खड़े होंगे, वो जो होंगे मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ी ये चीज़ें आगे पीछे वर्क कर लेती हैं। लेकिन आपको वैसे ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना कि लिबरल रेडिकल हमारे लेफ्ट में इनको ले लिया जाता है, ये लेफ्ट लीनिंग हमारी पार्टी जो होती है उनको इनमें जोड़ लिया जाता है। फिर आएंगे मॉडरेट। मॉडरेट क्या होंगे,
उनको कुछ ज़्यादा रॉन्ग नहीं लगता प्रेजेंट सिस्टम के अंदर में, जैसा चला है वैसे ही नॉर्मल तरीके से वर्क चल रहा है इनका, और एग्जिस्टिंग सोसाइटी अच्छी चल रही है हमारी। और ये जो होंगे मतलब उतना ज़्यादा चेंज करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, आराम से चेंज रहेगा। तो मॉडरेट को क्या बोल देते हैं कई बार, हमारी सेंट्रिस्ट जो पार्टीज होती हैं, जैसे कांग्रेस को कई बार सेंट्रिस्ट पार्टी बोल देते हैं। या इंडिया में उतना ज़्यादा ये डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज हमारी जो कंजर्वेटिव पार्टी भी होंगी, जैसे बीजेपी को कंजर्वेटिव बोलते हैं, तो वो कई बार हमारा रेडिकल स्टैंड लेते हैं, कई बार वो इक्वालिटी की बात करेंगे, कई बार लिबरल हमारे कंजर्वेटिव स्टैंड लेंगे। तो इंडिया में थोड़ा ये आगे पीछे चलता है, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमारी सेंट्रिस्ट पार्टी बना सकते हैं मॉडरेट। अब ये पार्टी की बात नहीं हो रही है, एक पर्सन भी होगा, पर्सन के क्या व्यू पॉइंट है किसी चीज़ के प्रति में, वो भी निर्धारित करेगा क्या वो मॉडरेट है, रेडिकल है, लिबरल है। तो फोर्थ आता है इसमें कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन होंगे, वो चेंज नहीं चाहते सिस्टम के अंदर में, और जो पुरानी वैल्यू चल रही हैं वो सोच रहे हैं अगर हमने चेंज लेके आए तो जो हम मेडल करेंगे, जो इंटरफेरेंस करेंगे हम पुराने सिस्टम के अंदर में, उससे जो है नेगेटिव कंसिक्वेंसेज आएंगे। तो वो पुरानी वाली जो वैल्यूज़ होंगी, जो हमारा रिलीजन है, ट्रेडिशन है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। और इनको कई बार हम क्या बोल देते हैं, राइटिस्ट भी बोल देते हैं, जिसमें बीजेपी को कई बार हम ले लेते हैं, इसमें कांग्रेस को ले लिया जाता है, और जो हमारे लेफ्ट लीनिंग पार्टीज़ होंगी उसके में हम तृणमूल कांग्रेस को ले सकते हैं। तो इस टाइप से हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनेगी। और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब पॉलिटिकल एटीट्यूड बनता कैसे है किसी पर्सन का, अगर ये आपसे पूछें तो एटीट्यूड कैसे बनता है, वैसे ही पॉलिटिकल एटीट्यूड बनता है। पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे बनेगा, डिफरेंट फैक्टर उसके ऊपर एक्ट करेंगे, वैसे ही पॉलिटिकल एटीट्यूड बनेगा। कैसे, फैमिली, जैसी फैमिली की पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, जनरली ऐसा देखा गया कि बच्चा जो होता है वैसी फिलॉसफी को अपना लेता है। वो कांग्रेस तो वो भी कांग्रेस, उनकी आइडियोलॉजी अगर लिबरल होगी वो भी लिबरल, कंजर्वेटिव होगी तो वो कंजर्वेटिव टाइप की आइडियोलॉजी अपना लेगा। जेंडर फैक्टर, जेंडर में जो हमारा मेल फीमेल, उन दोनों की डिमांड्स अलग अलग हो सकती हैं। जैसे बेस्ड ऑन जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज़, वुमेन जो होगी, अगर वुमेन सपोर्ट कर सकती है ऐसी पार्टी को जो कि उन्हें जो है मतलब इक्वालिटी ज़्यादा सपोर्ट करती है, रिजर्वेशन की बात करेगी, तो वुमेन उनको सपोर्ट कर सकती है। और मैन जो होंगे वो अलग अपने तरीके से अपने जो उनके विचार होंगे जो उनको सपोर्ट करते हैं उस तरीके से वो वोट कर सकते हैं। तो जेंडर फैक्टर थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगा पॉलिटिकल एटीट्यूड को। थर्ड, रिलीजन, रिलीजन के नाम के ऊपर काफ़ी वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है इंडिया के अंदर में। तो रिलीजियस व्यू को, जो पार्टी आपके रिलीजियस व्यू को फेवर करेगी आप उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में आप ले सकते हो बीजेपी एंड कांग्रेस की बात कर सकते हो, जिनमें रिलीजियस फैक्टर उनके द्वारा इन्वॉल्व किया जाता है। फोर्थ आता है कास्ट। कास्ट के अंदर में भी कास्ट बेस्ड, हमारी कास्ट से कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको हम वोट देने की कोशिश करेंगे। जैसे यूपी बिहार के अंदर में कास्ट की जो सिमेट्री है काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है इलेक्शन की आउटकम को चेंज करने के लिए। तो कास्ट भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, आप किस कास्ट से हो वो इन्फ्लुएंस करेगा आपकी पॉलिटिकल एटीट्यूड को, और फेवर अपनी कास्ट का कैंडिडेट फेवर किया जाता है। रीज़न की बात करेंगे, कुछ जो पीपल हैं वो अपनी रीजनल एस्पिरेशन है उनकी, वो अपने रीज़न स्पेसिफिक बात करते हैं, जैसे वो अपने रीज़न की जो पार्टी होंगी उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास में तमिलनाडु की बात करेंगे, वहाँ पे हमारे पास में डीएमके, एडीएमके, एआईडीएमके, वहाँ पे हमारी बीजेपी वगैरह उनका होल्ड, जो नेशनलिस्ट पार्टी होंगी, मतलब जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ होंगी, नेशनलिस्ट सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नेशनल लेवल की पार्टीज़ होंगी उनको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे। वहाँ की रीजनल पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज वो रीजनल एस्पायरेशन है उनकी, वो अपने रीजन के प्रति अपने रीजन के अंदर ही वोट देना, उनका एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड रीजनल स्पेसिफिक बन चुका है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में। तो सोशल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब, जैसा वर्ड बताया हुआ है, सोसाइटी, जो आसपास की आपकी चीज़ें हैं, जब वो इन्फ्लुएंस करेगी आपके आइडियाज़ को, आपकी एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को, तो उसको बोलेंगे सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब हुआ, व्हेन वंस इमोशन, सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ व्हेन वंस इमोशन, ओपिनियन, बिहेवियर अफेक्ट किए जाएंगे दूसरों के द्वारा, आपके इमोशन, ओपिनियन, बिहेवियर अफेक्ट किए जाएंगे दूसरे के द्वारा। जैसे सोशल इन्फ्लुएंस, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा किसका, सोसाइटी का, मतलब जो अदर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे आपको, उसको बोलेंगे सोशल इन्फ्लुएंस। अब ये कैसे कैसे होता है, आप सोसाइटी के अंदर रहते हो, आपके आसपास के जो लोग हैं उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, आप मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, आपका कोई हीरो हीरोइन, कोई फेवरेट पर्सनैलिटी, कोई सिंगर, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, वो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं आपकी इमोशंस के ऊपर। ओपिनियन आपके कैसे बनेंगे, पॉलिटिकल ओपिनियन या अदर रिलीजियस ओपिनियन, बिहेवियर आपका कैसा होगा, वो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं आपके ऊपर, उसको बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। इसमें 3 वेराइटी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। एक होता है कंप्लायंस। कंप्लायंस का जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो कैसे होगा, इज अ एक्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग फेवरेबल टू रिक्वेस्ट ऑफर्ड बाई अदर। कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा या आपको ऑर्डर देगा, आप उससे फेवरेबली रिस्पॉन्ड करोगे। तो सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर में फर्स्ट आता है कंप्लायंस, आप रिस्पॉन्ड करोगे फेवरेबली। टेक्निकली इसमें क्या होगा, आप बिहेवियर आपका चेंज होगा। जैसे मान लो आपको बॉस ने आपको बोला हुआ है, जैसे हमने देखा था एयर होस्टेस वाला एग्जांपल देखा था, तो आपको क्या करना पड़ना था वहाँ पे, आपको अच्छे से बिहेव करना पड़ना था वहाँ पे।
तो इन्फ्लुएंस था एक तरीके से, नॉर्म्स का इन्फ्लुएंस था, मतलब आपके ऊपर कंप्लायंस, आपके बिहेवियर में चेंज लेके आया, क्योंकि नॉर्म्स ऐसे बनाए हुए हैं, जिस कल्चर में आप काम करते हो उसके नॉर्म्स ऐसे हैं, तो आपके ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उनके द्वारा। पर इससे ज़रूरी नहीं है कि आपके एटीट्यूड में चेंज हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी सकते हो, या बाद में आप एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, या आप सोचोगे कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, ये गलत बात है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंप्लायंस इज ड्यू टू सोशल इफेक्ट। सेटिस्फैक्शन आपको तभी मतलब जो बिहेवियर आपने किया, आपने क्यों किया, बिकॉज आपको ये पता है कि सोशल इफेक्ट है इसका, क्योंकि आप जिस कल्चर में काम कर रहे हो वो इसको प्रमोट करते हैं, तो आपने सोसाइटी के डर से, मतलब जो आपका वर्क कल्चर होगा या सोसाइटी बोल सकते हो, उसके डर से आपने क्या किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया इन्फ्लुएंस को, तो आपने इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट किया और उनके जैसा वो समझ रहे हैं वैसा आपने बिहेव किया। दैट इज़ आपको डर भी है यहाँ पे, अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो क्या करेंगे, आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा यहाँ पे तो क्या मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आपने उसके डर से कंप्लायंस कर ली, अब आपने कंप्लायंस तो कर ली, बिहेवियर अच्छा बन गया, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका एटीट्यूड इससे चेंज हो गया। तो ये इसमें फैक्टर आता है कंप्लायंस। सोशल इन्फ्लुएंस में फर्स्ट आता है कंप्लायंस, सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, इज व्हेन पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन हु इज लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड सच एज फेमस सेलिब्रिटी। तो पीपल क्या करेंगे, वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे, वो अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंस होंगे। इसके अंदर में कोई फेमस सेलिब्रिटी, या मतलब जिसको वो लाइक करेंगे, कोई हीरो हीरोइन, अदर हमारे जो लीडर होंगे, या कोई हमारा स्कॉलर है, नोबल लॉरेट है, जिसको वो लाइक करेंगे, वो क्या करेंगे, उससे इन्फ्लुएंस होंगे। उससे क्या इन्फ्लुएंस होगा, इनके इमोशंस, ओपिनियन, बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा उस पर्सन से। और ये पिछले वाले में तो ऐसा था, ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा जा रहा था, कंप्लायंस आपको करना ही पड़ना था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप अपनी मर्जी से जाके उसकी वैल्यूज़ को, जो उसके द्वारा बताई जाएंगी, वैल्यूज़ बताई जाएंगी, बिलीफ वगैरह, ओपिनियन, उसके बिहेवियर, उनको आप कॉपी करने की कोशिश करोगे। आइडेंटिफिकेशन इज चेंजिंग एटीट्यूड। आप आइडेंटिफाई करोगे, जब आप अपने को उसमें देखोगे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे अपने को और अपना एटीट्यूड या अपना बिहेवियर। तो एटीट्यूड में क्या क्या आएगा, आपका एक मेंटल कंस्ट्रक्ट आ जाएगा, जैसे आपके थॉट्स, बिलीफ होंगे, आपके इमोशंस आ जाएंगे, और थर्ड एटीट्यूड में टेंडेंसी टू एक्ट आ जाएगी। तो तीनों चीज़ें हमारी, और बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होगा उस पर्सन से। जैसे एडवर्टाइजमेंट जो है, जिनके अंदर सेलिब्रिटी को रखा जाता है मेनली, वो जो है एडवांटेज लेती हैं इस फिनोमेना का, कि मतलब सेलिब्रिटी को देख के आप भी उनकी तरह, कोई किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया आप ये फेस वॉश लगाओ, तो आप भी उस तरीके का लगाने की कोशिश करोगे। तो इससे जो है इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस होता है। थर्ड जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है इंटरनलाइजेशन। इस प्रोसेस के अंदर में द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ सेट ऑफ नॉर्म एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल और ग्रुप विच आर इन्फ्लुएंशियल टू इंडिविजुअल। The individual accept the influence because the content of influence accepted is intrinsically rewarding। अब इसके अंदर क्या होगा, इंटरनलाइजेशन के अंदर में पर्सन जो है उसका व्यू पहले से फेवरेबल है किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, और जब उसको सोसाइटी से इन्फ्लुएंस मिलेगा उसका, तो वो उसी व्यू को, अपने जो व्यू होगा उसको और ज़्यादा एक्सप्रेशन प्रोवाइड करवाएगा वो। तो जो सोसाइटी के द्वारा बताया जा रहा है, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो कन्ग्रुएंट है, किसके सामंजस्य में है, वो इंडिविजुअल का जो वैल्यू सिस्टम है उसके सामंजस्य के अंदर है, तो वो उसको इंटरनली रिवॉर्ड करता है जब वो उसको करेंगे। जैसे मान लो आप जो गणेश उत्सव मनाया जाता है पब्लिकली, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा फर्स्ट टाइम इसको पब्लिकली स्टार्ट किया गया था। तो इसमें क्या था, इंडिविजुअल वैल्यू जो थी पर्सन की, उसमें वो घरों के अंदर पहले से पूजा किया करते थे, उनकी इंडिविजुअल वैल्यू पहले से ऐसी थी। जब पब्लिकली उसको स्टार्ट किया गया गणपति का विसर्जन, तो लोगों ने क्या किया, उसको इंटरनलाइज कर दिया, अपनी वैल्यू को और ज़्यादा एक्सप्रेस किया, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस उसका मतलब पॉजिटिवली हुआ, और अपनी वैल्यू को और ज़्यादा एक्सप्रेस करके वो जो है सड़कों के ऊपर उतर आए, सड़कों के ऊपर उसको करने लगे। तो बेसिकली इंटरनलाइज हो गया, इससे आपने एक्सेप्ट कर लिया जो सोसाइटी के अंदर में नॉर्म्स वगैरह थे, क्योंकि आपको इंटरनली भी आप ऐसा समझते थे कि गणपति की भक्ति करता हूँ मैं, और जब आप सड़कों के ऊपर जाओगे तो आपको और ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा उसका, बिकॉज आपने पहले से आप उनकी भक्ति करते हो, तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा उसमें। तो जो आप एक्शन लोगे वो आपको इंटरनल रूप से आनंद दिलाएगा, तो मतलब जो आपका पहले से सेट ऑफ बिलीफ है उसके अंदर में आपको फ़ायदा लगेगा। तो ये आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी, आप अपनी लोकेलिटी अगर चेंज करते हो, दूसरी पोजीशन पे जाते हो, आपको कोई वैल्यू है जो आपको अच्छी लगती है, वही वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट है, वो ओपनली प्रेजेंट है, पब्लिक के अंदर प्रेजेंट है। जैसे आप रामायण देखना आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे पब्लिकली रामायण हो रही है, तो आप उसको वैल्यू को अपना लोगे, वहाँ पे एक्शन वगैरह लेना शुरू कर दोगे, एक्ट करना शुरू कर दोगे, बिकॉज वो पहले से ही इंडिविजुअल का वैल्यू सिस्टम के अंदर में वैल्यू पहले से प्रेजेंट थी, और उसको जो था, जब उसको सोशल इन्फ्लुएंस मिला तो वो वैल्यू और ज़्यादा एक्सप्रेस हो गई। तो तीन तरीके से सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसके डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में बताओ, क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे आप इसको लिखोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट जो टॉपिक आएगा एटीट्यूड के अंदर, वो आएगा कि आपने एटीट्यूड को चेंज कैसे करना है। तो एटीट्यूड को चेंज कैसे करना है हमने पहले भी देख लिया। फर्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया स्पेलिंग,
क्लासिकल कंडीशनिंग जो हमने पहले देखा था वही यहाँ पे आ रहा है, जिसमें आएगा स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आप क्लासिकल कंडीशनिंग करोगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उसको लोगों को बार बार दिखाने की कोशिश करोगे अलग अलग मेथड से, उससे आप कंडीशन कर सकते हो लोगों को। सेकंड आया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अगर कोई अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, गलत करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, या जिसको ओपेरेंट कंडीशनिंग बोल देंगे। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर में क्या होगा, जो हमारी गर्ल होगी उसका अकाउंट खोला जाएगा, उसमें सरकार एक फिक्स्ड अमाउंट का आपको इंटरेस्ट देगी, और फिर 18 ईयर के बाद में आप उससे जो है 50% निकाल पाओगे एजुकेशन के लिए। मतलब आपको फ़ायदा दिया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। तो इसमें आप इस तरीके की योजना, डॉरीज के जो लॉ हैं या अदर हमारे लॉ हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड के लॉ हैं, वो पनिशमेंट दे रहे हैं आपको। उससे क्या होगा, आपका एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि आप ये काम मत करो। एटीट्यूड और बिहेवियर में हम रिलेशन समझ चुके हैं, तो ये सेम तरीके से वैसे ही वर्क कर रहा है कि आपके बिहेवियर को कंट्रोल करके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड आएगा इसमें थ्योरी ऑफ परसुएशन। तो थ्योरी ऑफ परसुएशन क्या बोलेगी, सबसे पहले मीनिंग समझो परसुएशन का क्या मतलब होता है, उसके बाद में थ्योरी के बारे में क्या क्या चीज़ें बोली जाएंगी। परसुएशन का मीनिंग आएगा, परसुएशन इज अ मेथड ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। एटीट्यूड के अंदर में चेंज करने का एक मेथड है परसुएशन, जिसमें हम डिज़ायरेबल डायरेक्शन के अंदर एटीट्यूड को चेंज करेंगे। कैसे? डेमोक्रेटिक मीन से। हम डिज़ायरेबल डायरेक्शन के अंदर में एटीट्यूड को चेंज करेंगे डेमोक्रेटिक मीन से, मतलब लोगों को साथ में लेके। उसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे के अंदर उसको चेंज करेंगे। लोगों को जिनको वो एडमायर करते हैं उनके थ्रू हम चेंज करने की कोशिश करेंगे एटीट्यूड के अंदर में। अब इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में वेरियस फैक्टर होंगे रिस्पॉन्सिबल। तो आपको अगर क्वेश्चन सेपरेट आ सकता है, थ्योरी ऑफ परसुएशन सेपरेट लिखा हुआ है तो आपको सेपरेट भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। जर्नल क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे आप एटीट्यूड को चेंज करोगे लोगों के, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर चेंज करो, डिजिटल इंडिया में कैसे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट में प्रोत्साहित करोगे, तो उसमें आप ये सब चीज़ें लिखोगे, रिवॉर्ड दे सकते हो, पनिशमेंट दे सकते हो, क्लासिकल कंडीशनिंग उनकी करोगे, तो ये सब चीज़ें लिख सकते हो। उसके अलावा थ्योरी ऑफ परसुएशन के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले समझो परसुएशन क्या होता है। परसुएशन, आपने किसी को परसुएट करना है, किसी काम को करने के लिए आपने उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना, आपने उसको प्रोत्साहित करना कि आप ये काम करो। तो इसमें वेरियस फैक्टर्स होंगे जो कि आपको देखने पड़ेंगे जब आप परसुएट कर रहे हो किसी को। फर्स्ट, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एटीट्यूड के चेंज को थ्योरी ऑफ परसुएशन के हिसाब से। एक तो उसका एग्जिस्टिंग एटीट्यूड क्या है, क्या उसका एग्जिस्टिंग एटीट्यूड पॉजिटिव है या उसका काफ़ी नेगेटिव है। जैसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में आपने टॉयलेट यूज़ करने के प्रति एटीट्यूड में चेंज करना है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, क्या वो गरीब है बेचारा, मतलब उसके पास में पैसे नहीं है और वो करना चाहता है ऐसा दूसरों को देख के, टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, लेकिन उसके पास में उतने पैसे नहीं है, गरीब है, या उसका एटीट्यूड न्यूट्रल काइंड का है, मतलब वो ज़्यादा गलत नहीं सोचता। और कुछ लोग किस टाइप का एटीट्यूड सोचा जाएगा कि घरों के अंदर में इस टाइप की चीज़ें बनाने से घर जो है उसके अंदर में अशांति फैलेगी, घर अशुद्ध बन जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा, तो वो होगा नेगेटिव एटीट्यूड। जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे तभी आप परसुएट कर पाओगे। जो जिस पर्सन का फेवरेबल एटीट्यूड है उसको आप परसुएट कर पाओगे इजीली। इसको परसुएट करना है, अगर आपको प्रॉब्लम की जड़ पता है, प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा गहरी है, तो ही आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो फर्स्ट आप देखोगे कि एग्जिस्टिंग एटीट्यूड कैसा है पर्सन का। दूसरा देखोगे सोर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल चेंज। प्रोबेबिलिटी कि कोई पर्सन चेंज होगा, जैसे टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की बात है उनको यूज़ करने की, डिपेंड्स अपॉन, ये हायर होगी प्रोबेबिलिटी इफ़ द मैसेज इज कन्वेड बाई एक्सपर्ट। जो पर्सन उसमें एक्सपर्ट है अगर उसने द्वारा कन्वे किया जाता है मैसेज, तो पर्सन ज़्यादा परसुएट होने की सोचेगा। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, पर्सन जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के अंदर मान लो टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो डॉक्टर होता है उसकी ड्रेस पहन के आते हैं वो, ताकि वो लगे कि एक्सपर्ट है, वो उस फील्ड के अंदर में एक्सपर्ट है, तो वो मतलब एक्सपर्ट लग के कन्वे करना चाहते हैं, परसुएट करना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को बाई करो। इसी तरीके से आप एक्सपर्ट एग्रीकल्चर फील्ड में, आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो बोलेगा उसको लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे। अगर नेता कोई बोलेगा उसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते फॉलो, वो डिपेंड करेगा। वो परसुएड अगर हो जाते हैं, नेता को काफ़ी अच्छा मानते हैं तो परसुएड हो सकते हैं। लेकिन आम आदमी की जगह एक एक्सपर्ट अगर बात करेगा तो उससे ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, उसको वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी समझेंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर अगर एडवर्टाइज़ करेगा एनर्जी ड्रिंक का और वो दिखाएगा कि मुझे अपनी स्पोर्ट्स के अंदर में जब मैं ग्राउंड में हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है इस एनर्जी ड्रिंक से, तो लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, बिकॉज उनको पता है वो पर्सन एक्सपर्ट है इसमें, और ये अगर प्लेयर है, इतना सारा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पर्सन होगा बोल रहा है वो सच बोल रहा है। थर्ड, हम परसुएशन में क्या देखेंगे कि मैसेज जो दिया जा रहा है उसके करैक्टर क्या है। द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, थोड़ी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना यहाँ पे, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द मोड ऑफ स्प्रेडिंग। जैसे कि आप फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी को या आप मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो एटीट्यूड को अफेक्ट करेगा पर्सन के एटीट्यूड को। मतलब मैसेज जो होगा आपका, आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे अब इसके अंदर हमने क्या देखा, अगर आप इन्फ्लुएंस करना है तो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड देखोगे पर्सन का, उसके बाद कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है एग्जिस्टिंग एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, वो देखोगे। मैसेज क्या दिया जा रहा है, मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि कोई आपने जैसे बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं उनके अंदर में डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अगर आपने किसी आम जनता को इन्फ्लुएंस करना है, किसी पर्सन को, तो मैसेज क्लियर होना चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल का क्या मतलब, अब जिस लैंग्वेज के अंदर में लोग समझते हैं उसी लैंग्वेज के अंदर समझाओगे। आप लोगों को अगर इंग्लिश के बारे में उस प्लेस में नॉलेज नहीं है तो आप इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट करोगे, वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे, तो वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होंगे। आप उनकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर उनको बताओगे, और नुक्कड़ नाटक वगैरह जो होते हैं उनसे और ज़्यादा वो सीखेंगे। मतलब मैसेज आपका एक काफ़ी प्रैक्टिकल फॉर्म में होना चाहिए, वो मैसेज होगा क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और मैसेज, ऐसे मैसेज जिनके अंदर एंजाइटी या फियर जनरेट करते हैं जो लोगों के अंदर में, जैसे एडवर्टाइजमेंट में ये बताते हैं कि अगर जो हेयर फॉलिंग के अंदर बताएंगे कि पर्सन जो है कुछ टाइम के बाद में वो गंजा हो जाता है, उसके सारे हेयर उड़ जाते हैं, वैसी कंडीशन में वो क्या कर रहे हैं, फियर जनरेट कर रहे हैं कि अगर आपने हमारा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया तो आपके इस टाइप के हाल हो जाएंगे। तो वो इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे सोप की एडवर्टाइजमेंट होती है, वो बताते हैं अगर हमारा सोप, इस टाइप का सोप यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, बैड ऑर्डर आएगी, एक बैड स्मेल आएगी, जिसके कारण आपके सारे दोस्त आपसे भाग के चले जाएंगे, और हमारा सोप यूज़ करोगे तो सभी आपके पास में आ जाएंगे। तो उस टाइप का मेथड यूज़ किया जाता है। तो मैसेज आपको जब आपने परसुएट करना है किसी को, तो मैसेज आपका क्लियर, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और एंजाइटी और फियर जनरेट करेगा लोगों में कि आप ये नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली गए, तो वो जो है ज़्यादा इफेक्ट करेगा उनके ऊपर। फोर्थ आता है उसमें टारगेट। आप किसको टारगेट कर रहे हो, द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन, जिसका एटीट्यूड आपने चेंज करना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्या वो गरीब है, अमीर है। अब गरीब पर्सन होगा उसको आप चेंज किया जा सकता है, उसका एटीट्यूड को परसुएट कर सकते हैं हम, अगर एक्सपर्ट पॉलिटिकल लीडर उसको बोल रहा है। अगर कोई पर्सन अच्छे स्टेटस से बिलोंग कर रहा है, वो अपने एटीट्यूड को फॉर्मली पकड़ के बैठेगा कि मैं तो सही हूँगा चाहे वो गलत भी हो, तो वहाँ पे आपको पैट्रियार्ची जैसी चीज़ों को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। रिलीजियस अगर प्रेफरेंस है किसी पर्सन की, रिलीजन के प्रति अगर वो सोच रहा है मेरे रिलीजन से ये वैल्यू जुड़ी हुई है, तो उसको परसुएट करना और मुश्किल होगा। अब ये सब चीज़ें जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट लेके आओगे, कोई पॉलिसी लेके आओगे, तो आपको परसुएशन से पहले पता होना चाहिए कि उस पर्सन कहीं रिलीजियस बिलीफ तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये कंसिडरेशन में नहीं लिया तो आपकी परसुएशन जो है वो काम नहीं करेगी। अगर काम नहीं करेगी तो वो गलत तरीके से बिहेव भी कर सकती है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, वो पर्सन और फर्मली अपने बिलीफ को पकड़ ले। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और क्या उसका एटीट्यूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा हमने देखा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या बनेगा, एटीट्यूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से थोड़ा वीक बनेगा। और क्या वो पर्सनली इंपॉर्टेंट है उस पर्सन के लिए। जैसे मान लो पैट्रियार्ची जैसी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की कितनी बात की जा रही है, गर्ल चाइल्ड की बात कितनी की जा रही है, काफ़ी सालों से ऐसी बातें की जा रही है, लगभग 1 सेंचुरी से ऊपर से बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन वो डिफ़िकल्ट है चेंज करने के लिए, क्योंकि पर्सनली वो इंडिविजुअल ने वैल्यू हेल्ड करके रखी हुई है। तो इस टाइप से चीज़ों को हम देखेंगे तो हम किसी की एटीट्यूड को चेंज कर पाएंगे, परसुएट कर पाएंगे उसको। जैसे 10 हु, कम्युनिकेटर, कौन कम्युनिकेटर है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोलेगा, क्या मैसेज देगा वो इंपॉर्टेंट है, और किसको मैसेज दिया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। जब आपने परसुएट करना हो किसी को, यही डिटरमाइन करेगा कि क्या आप एटीट्यूड में चेंज ला सकते हो या नहीं ला सकते। तो हम देख रहे हैं एटीट्यूड को कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, थर्ड परसुएशन थ्योरी, और एक जो हम लास्ट में इसमें देखेंगे वो आती है हमारे पास में कंसिस्टेंसी थ्योरी। ये हम देख चुके हैं वैसे पहले, बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि कंसिस्टेंसी नाम नहीं लिया था मैंने पहले, बट बताया था ये। द बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी इज द नीड ऑफ इंडिविजुअल फॉर कंसिस्टेंसी। अब इस थ्योरी का प्रीमाइस क्या है, बेसिक क्या बोलती है ये थ्योरी, ये कहती है कि पर्सन जो होता है वो अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को कंसिस्टेंसी में रखना चाहता है। मतलब जैसा उसका एटीट्यूड होगा वो वैसा ही बिहेव करने की कोशिश करेगा। जैसा अगर उसका फेवरेबल एटीट्यूड है चीज़ के प्रति में, तो बिहेव भी फेवरेबली करना चाहेगा। अगर उसको ज़बरदस्ती आप बिहेवियर उसका चेंज करोगे, जैसा हमने देखा एयर होस्टेस वाला एग्जांपल देखा था, उस पर्सन का जो एटीट्यूड था उस पर्सन के प्रति जो उसको परेशान कर रहा था, बार बार बेल बजा के उसको बुला के परेशान कर रहा था, उसके प्रति नेगेटिव होगा कि ये तो गलत काम कर रहा है और इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन जो नॉर्म थे वो बता रहे थे कि बिहेवियर आपको अच्छे से बात करनी है उसके साथ में। जब एटीट्यूड और बिहेवियर जो है आपके डिफरेंट होंगे, तो ये बोल रहे हैं, ये थ्योरी बोलती है कि जब ऐसा होगा, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होगी दोनों के बीच में, तो एक डिस्कम्फर्ट होगा, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट के अंदर में डिस्कम्फर्ट होगा, जिसको बोलेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब आपका जो एक तरीके से सामंजस्य बैठा हुआ है, सेम तरीके से एटीट्यूड और बिहेवियर वर्क कर रहे हैं। जैसे एटीट्यूड और बिहेवियर, जो एटीट्यूड है वैसा ही बिहेवियर है। जब आपका एटीट्यूड बिहेवियर गलत तरीके से बिहेव करेगा तो एक दिमाग के अंदर में एक तरीके से कन्फ्यूजन पैदा होगा, जिसको बोलेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस। जिसका मतलब होगा कि थिंकिंग जो है, जो आप सोच रहे हो वो हार्मनी में नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप बिहेव नहीं कर रहे, आप बिहेवियर अलग है और आप सोच अलग रहे हो। ऐसी सिचुएशन होगी तो इंडिविजुअल क्या कोशिश करेगा कि ये जो डिस्कम्फर्ट मुझे हो रहा है इसको मैं ईज करने की कोशिश करूँ। तो वो क्या करेगा, इस ईज़ को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज कर देगा। या तो वो जो बिहेवियर कर रहा था वो
फ्लाइट के अंदर में, वो उस फ्लाइट को छोड़ देगा और एटीट्यूड और अपने बिहेवियर को साथ में लेके आएगा। अगर वो बिहेवियर को नहीं छोड़ सकता तो वो क्या करेगा, एटीट्यूड में चेंज लाने की कोशिश करेगा अपने, और एटीट्यूड को ही अपने चेंज कर लेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। सो मेंटेनिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट कैन हेल्प द पीपल टू चेंज देयर एटीट्यूड। जैसा हमें आप फोर्स कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर में पीपल को कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट की बात की जा रही है, तो आप फोर्स कर सकते हो उनको स्टार्टिंग में। जब उनका बिहेवियर जो है, जो उनका एटीट्यूड है, उसके साथ में कंसिस्टेंसी में नहीं होगा तो वो एटीट्यूड चेंज करने को मजबूर हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप बिहेवियर चेंज कर सकते हो लोगों का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस। थैंक यू।